Hi guys, good morning. Hi everyone. Hi viewers, good morning. Welcome back. This is Manoj, your cyber defense consultant. And today topic is we are going to discuss on AWS cloud services. Cloud services is playing a fantastic role into enterprise segment because almost top companies, mid-level, small, everybody are moving on cloud services. And for the career points of view, it is one of the fantastic platform. The candidate who are seeking career into cloud solutions, this video is very much essential and important for them to understand the cloud technology. क्लाउड टेक्नोलॉजी पर हम बात करेंगे। क्लाउड क्या होता है? क्लाउड वही होता है, वेरी सिंपल डिफिनेशन का मैं बताना चाहूँगा आप सबको कि क्लाउड जो भी सर्विसेज आप इंटरनेट से यूज एक्सेस करते हैं, जो डेटा सेंटर में है, उसी को क्लाउड कहा जाता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्लाउड इज़ a very simple solution. The data center services is opted over internet. That's all. AWS क्लाउड की बात क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा, अगर देखा जाए तो ग्लोबल में सबसे बड़ा डेटा सेंटर्स AWS के पास है। AWS is having more than 900 data centers, 39 region presence and 123 रीजन वाइज जोन है इसका। ठीक है, तो ये AWS बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। एंड AWS की जहाँ तक बात करें तो इसका 3 मॉडल है क्लाउड का, जिसको बोला जाता है IaaS, और उसके बाद से PaaS, दूसरा तीसरा होता है SaaS। IaaS का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, पास का मतलब होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, और SaaS का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ठीक है। और दूसरा बात करेंगे कैपेक्स एंड ओपेक्स मॉडल पर। तो जो कैपेक्स होता है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है, जो ओपेक्स होता है उसको ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर बोला जाता है। कैपेक्स मतलब जो चीज़ हम लोग खरीदते हैं, जैसे मेरे पास 500 एम्प्लॉय है, मैं एक नेटवर्क बनाना चाहता हूँ, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहता हूँ अपने एम्प्लॉय को। उसमें हमको सर्वर लेनी है, उसमें हमको बैकअप लेना है, उसमें हमको सिक्योरिटी लेना है, उसमें हमको स्ट्रक्चर केबलिंग करानी पड़ेगी, उसमें हमको इलेक्ट्रिसिटी करना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे इन्वेस्टमेंट जो आते हैं वो कैपेक्स में आते हैं। मतलब कंपनी अपने पास से पैसे दे रही है सारी चीज़ों को खरीद के इम्प्लीमेंट, उसके बाद से दूसरा उसका पूरे मैनेज करना, आईटी टीम रिक्रूट करना, आईटी मैनेजर्स बनाना, आईटी टीम को डिप्लॉय करना, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना। और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि एक तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, दूसरा आपके एम्प्लॉय की सैलरी, और उतने बड़े नेटवर्क्स को मैनेज करने के लिए जो एम्प्लॉय भी होगा, जो इंजीनियर भी काम करेगा, उसको लाखों में खर्च करने पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि सारे एक्सपीरियंस बंदे ही काम करेंगे वहाँ पर। तो AWS ने क्या किया है कि बोला कि भाई इतना कंपनी को इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो दे बिल्ड अप द डेटा सेंटर अक्रॉस ग्लोब, और बोले कि आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे पास आओ, मेरे पास सर्वर है, मेरे पास बैकअप है, मेरे पास सिक्योरिटी है, मेरे पास सब कुछ है। आप सिर्फ सर्विसेज यूज करो और मैं आपको पूरा ये दूंगा, और मैं पूरा आपको फ्री में दूंगा, और आप होस्ट करो और मैं उसका सिर्फ मंथली चार्जेस लूँगा। ठीक है, तो एज पर पे मॉडल में आ गया। एज पर पे मॉडल्स में ये बेनिफिट हुआ कि जैसे आपको सर्वर लेना है तो ज़रूरत नहीं है, AWS के पास VM सर्वर है जिसको EC2 क्लाउड बोलते हैं। उसके पास सब अगर आपको स्टोरेज लेना है, आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, AWS के पास S3 बकेट है। उसके बाद से अगर आपको डेटाबेस लेना है, AWS के पास AWRDS है। अगर आपको बैकअप लेना है, AWS के पास बैकअप है। तो सारे के सारे चीज़ AWS ने दे दिया आपको रेंट के ऊपर, मंथली रेंट, दैट मीन मंथली बिल। तो आप यूज़ करो और मंथली में बिल जनरेट करता हूँ, बिल पे करो। और जैसे ही आपको लगता है कि मेरी सर्विसेज नहीं चाहिए, तो आप नोटिस दो, उसके बाद से मैं 1 महीना के पीरियड में आपकी सर्विसेज को डिसेबल्ड करूँगा, चाहे 90 डेज, एक कंडीशंस होते हैं AWS के। ठीक है, तो जहाँ तक AWS का फर्स्ट सर्विसेज हम समझते हैं EC2 क्लाउड। EC2 क्लाउड क्या होता है? व्हाट इज EC2? EC2 इज नथिंग बट इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। इलास्टिक का मतलब होता है कि स्केलेबल, आप जितना चाहिए, जितना आपका रैम चाहिए, हार्ड डिस्क चाहिए, CPU यूटिलाइजेशन चाहिए, वो मैं दूंगा। आप डिसाइड करो कि आपका कौन सा एप्लीकेशन होस्ट करेंगे, आप ERP करेंगे, आप CRM करेंगे, आप टैली करेंगे, और आप डेटाबेस करेंगे, सारे सर्विसेज हमारे पास है। एंड ऑन द EC2 में वर्चुअल सर्वर देता हूँ आपको। आपको मैं रैम दूंगा, आपको मैं हार्ड डिस्क दूंगा, आपको मैं रैक स्पेस दूंगा, आपको मैं फिजिकल सर्वर दूंगा, और अपना डेटा आप इम्प्लीमेंट करो और स्टार्ट करो काम करना। ठीक है,
तो होता है EC2। दूसरा उसका सर्विसेज जो देता है AWS, उसका बोला जाता है S3 बकेट। S3 उसका स्टोरेज सर्विसेज है, मतलब आप कोई डेटा स्टोर करना चाहते हैं, फाइल, वीडियो, एम्प्लॉय सैलरी, इनवॉइस, PDF, एवरीथिंग कैन बी स्टोर ऑन द cloud storage, AWS storage, and that will be ऑन द बकेट। बकेट इज नथिंग बट ए कंटेनर। एक कंटेनर देता है जहाँ पर आपको पूरे डेटाबेस को, चाहे पूरे फाइल्स, वीडियोस, फोटोज़, जो भी डेटा है सब स्टोर करते हैं। अगर आप डेटाबेस की बात करें तो जैसे मैं बताया RDS उसका डेटाबेस है। जैसे आप SQL यूज़ करना चाहते हैं, MySQL, चाहे कोई भी, तो आप डेटाबेस भी ले सकते हैं। अगर आप बैकअप लेना चाहते हैं, AWS का बैकअप है, आप बैकअप सोल्यूशन भी ले सकते हैं। दैट मीन्स ये ओवरऑल क्या किया कि आपको कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे पास आओ, इंटरनेट से अपने पूरे रिसोर्सेज को एक्सेस करो और हमारे पास हॉस्ट करो, और मैं स्मूथली फंक्शन करूँगा बाय कमिटिंग 99.99% अप टाइम। ठीक है, उसमें एडवांटेज क्या होता है कि अगर बाई चांस रीजन का डेटा सेंटर फेल होता है तो इसके पास रिप्लिकेशन सर्वर है, DR सेंटर है, तो डेटा आपको डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट जोन में मिलेगा। ठीक है, और ग्लोबली अगर आपका ब्रांचेस है तो ग्लोबली इसका डेटा सेंटर है, ग्लोबली इसका रीजन है, तो कहीं से भी अगर डेटा एक्सेस कर रहे हैं तो लेटेंसी इशू नहीं होगा। देयर इज नो लेटेंसी इशू इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम एनीवेयर अक्रॉस ग्लोब। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ AWS। ठीक है, तो इसके बारे में तो और बहुत सारे टेक्नोलॉजी आते हैं, लेकिन चूंकि मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, जो हमारे व्यूवर्स समझना चाहते हैं क्लाउड सर्विसेज क्या होती है, तो उनके लिए ईजी होगा। और क्लाउड सर्विसेज क्यों हाईलाइट में, क्योंकि अगर डिजिटल मार्केट में आज के डेट में देखा जाए तो क्लाउड में और साइबर सिक्योरिटी दोनों में मार्केट बहुत हाईएस्ट मूव कर रही है। इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप क्लाउड में देखना चाहते हैं तो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड, हाउ क्लाउड इज वर्किंग, व्हाट आर द सर्विसेज आर अवेलेबल इन द क्लाउड। और उसके बाद से हम लोग गूगल क्लाउड का भी बात करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का भी बात करेंगे। तो ये सारे टॉप लेवल के क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं जो अपने सारे टाइप के यूजर्स, जैसे आपका मिडिल लेवल हुआ, आपका इंटरप्राइज हुआ, चाहे SMB हुआ, बैंकिंग, फाइनेंशियल, फार्मास्यूटिकल, ITs, BPOs, एजुकेशनल सेगमेंट, high end manufacturing unit, everybody are opting the cloud services today because they want to save lot of money on the capex, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर नहीं करके वो लोग रेंटल में जा रही है, मंथली रेकरिंग में जा रही है, ताकि स्मूथली फंक्शन करें और बिजनेस लॉस ना हो। सो दीज आर द एडवांटेज। ऑन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसके पास VPS सर्विसेज है, फैंटास्टिक सिक्योरिटी है। आपको साइबर सिक्योरिटी, IAM हुआ, चाहे फायरवॉल, चाहे सब कुछ उसके पास है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आपकी साइड से देखा जाए तो जहाँ तक आपके पास 500 यूजर्स हैं तो आपको भी थोड़ा बेसिक लेवल ऑफ सिक्योरिटी करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ क्लाउड के ऊपर आप नहीं डिपेंड रह सकते। इसके लिए कस्टमर पूछते हैं कि भाई आई शुड गिव माई डेटा ऑन क्लाउड, इज़ नॉट सिक्योर। ऐसा नहीं है, 100% सिक्योर है, लेकिन आपको भी सिक्योरिटी मेंटेन करना चाहिए। For example, you have 500 manpower. For 500 manpower, you must have to implement endpoint security. You have to implement at least one gateway level of firewall. So at least basic security to be provided from your end also. Then the business can and the data can run smoothly. आप एक आदमी के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें जो हमारे व्यूअर्स को ईजी होगा समझने के लिए। और कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमसे कनेक्ट कीजिए, मैं उसका आंसर करूँगा। क्लाउड में बहुत सारे सर्विसेज हैं, लेकिन मैं बेसिक बता रहा हूँ, जो 2-3 सर्विसेज जो रियल यूज़र है, जैसे EC2 हो रहा है, और आपका स्टोरेज हो रहा है, आपका बैकअप हो रहा है, आपका डेटाबेस हो रहा है, तो ये सारे सर्विसेज को मैं हाईलाइट किया। तो थैंक्स गाइज फॉर योर टाइम, एंड लेट्स मीट अप टुमारो विद सम डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड टेक्नोलॉजी। थैंक यू।